चलिए आगे बढ़ेंगे, बात भोपाल की करेंगे। ट्रिशा मौत के मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। शांति वाहन एम्स परिसर पहुंच चुका है, यानी कुछ ही देर बाद ट्रिशा का शव एम्स से रवाना हो जाएगा। चूंकि परिजनों ने सूचना दी है कि शाम 5 बजे ट्रिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा भदभदा शमशान घाट पर। ऐसे में जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होगा उसके बाद तुरंत ही एम्स से ट्रिशा का शव भदभदा के लिए रवाना होगा। एम्स परिसर में लोगों की मौजूदगी बढ़ गई है। शांति वाहन पहुंच चुका है जिसमें ट्रिशा के शव को ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। ट्रिशा का परिवार आज अपनी बेटी को अंतिम विदाई देगा। 12 मई को ट्रिशा की मौत हुई थी और ठीक 12 दिन बाद आज यानी 24 तारीख को ट्रिशा का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। परिजन और करीबी लोग इसमें मौजूद रहेंगे। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, लगभग ये तय माना जा रहा था कि जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होगा तुरंत शमशान घाट के लिए रवाना होगा ट्रिशा का परिवार ट्रिशा के शव को लेकर। फिलहाल क्या कुछ हलचलें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि शाम 5 बजे अंतिम संस्कार का वक्त तय हुआ है? देखिए, पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस है वो लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ देर बाद ही आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सब वाहन है जिसमें ट्रिशा का पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया जाएगा। लगभग आखिरी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। परिवार के जो लोग हैं वो आपको मेरे सहयोगी से कहूँ जूम करके दिखा पा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं जहाँ पर खासतौर से फाइनल जो साइन किए जाते हैं वो स्थिति यहाँ पर चल रही है। इसमें पंचनामा बनाया जाता है, तो वो तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। और कुछ देर बाद ही माना जा रहा है कि ये प्रोसेस पूरी होने के बाद देखिए परिवार के लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम परिजन है, उनकी माँ नजर आ रही हैं, दोनों बहनें, भाभी, पूरा परिवार है जो लगभग इस प्रोसेस का साक्षी था। और जिस तरीके से कहा गया था कि हम लोग मौजूद रहेंगे, तो ये पूरी टीम यहाँ पर नजर आ रही है, पूरा परिवार है। और उम्मीद यही की जा रही है कुछ देर बाद जब प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो पंचनामा मनाया जाएगा और सब जो है वो परिवार को सौंपा जाएगा। उसके बाद यहाँ से भदभदा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की पूरी जो प्रक्रिया है, रिचुअल्स हैं, वो फॉलो की जाएंगी, वो पूरी की जाएंगी। तो तस्वीरें देखिए, परिवार भी इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है और मरचुरी के सामने सब वाहन भी लगा हुआ है कि जैसे ही सब उनको दिया जाएगा यहाँ से सीधा शमशान घाट ले जाया जाएगा। लेकिन अभी तक जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें ट्रिशा का पूरा तो परिवार नजर आ रहा है, लेकिन समर्थ के परिवार से कोई नहीं है जिनकी वो बहू थी। हालांकि इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन ऐसे समय में परिवार के लोगों का उपस्थित न होना भी कई सवाल खड़े करता है। और ये देखिए, उनकी माँ, बहन और बेटी और ये सब जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसके बाद कुछ देर बाद ही यहाँ से जो पंचनामा बनाकर यानी कि परिवार को सारी प्रोसेस के बाद सब सौंपने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होगी। और उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से आपको ट्रिशा के फादर अंदर नजर आ रहे हैं जो बैठे हुए हैं, इंतजार किया जा रहा है। और ख़ास तौर से जिस तरीके का मसला है उसको देखते हुए चारों तरफ पुलिस का भी जो बैरिकेडिंग है वो भी की गई है। अंदर भी आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। जो बाहर की लॉबी है, पार्किंग है, उसमें भी पुलिसकर्मी मौजूद है और किसी भी व्यक्ति को अंदर अलाउ नहीं किया है। गेट के बाहर ही तमाम जो मीडिया कर्मी है वो भी यहीं पर खड़े हुए हैं। तो आप तस्वीरों में देखिए, ये लगभग प्रक्रिया ऐसा माना जा रहा है कि इस तरीके से समय भी इसलिए 5 बजे का दिया था कि सारी यहाँ से प्रोसेस पूरी होने के बाद जब सब को ले जाया जाए और 5 बजे तक अंतिम संस्कार किया जाए। तो आपके फादर हैं और देखिए परिजन कुछ आपस में डिस्कस कर रहे हैं। संभवतः 5 बजे किस प्रकार से फ्यूनरल करना है उसको लेकर ही संभवतः ये चर्चा होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों का अंदर से बाहर आने का जाने का सिलसिला है जो लगातार जारी है। कुछ पुलिसकर्मी अलग अलग कागज भी लेकर जा रहे हैं, खासतौर से जो प्रिंट आउट्स होते हैं कि पूरी प्रोसेस होने के बाद जब एक सब सौंपने की प्रक्रिया होती है उसमें पुलिस के अधिकारी और परिवार के लोगों के साइन लेते हैं। नहीं कह सकते पंचनामा की सभी लोगों के बीच में ये सब सौंपा गया है, तो वो प्रक्रिया भी अंतिम दौर पर है। माना जा रहा है कि पीएम खत्म होते से ही सबको यहाँ से रवाना किया जाएगा। शुभांगी। बिल्कुल सूरज, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा परिवार को, जिसके बाद ट्रिशा का शव उन्हें सौंप दिया जाएगा। और चूंकि सेकंड पोस्टमार्टम की मांग ट्रिशा के परिवार ने की थी, ये माना जा रहा है कि अब जैसे ही प्रक्रिया खत्म होगी तुरंत उसका अंतिम संस्कार होगा। बहुत शुक्रिया आपका सूरज, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। ट्रिशा का शव एम्स परिसर से रवाना हो रहा है। कुछ ही देर बाद ट्रिशा का शव यहाँ से शमशान घाट पहुंचेगा, भदभदा शमशान घाट। बता दें आपको कि ट्रिशा का पोस्टमार्टम खत्म हुआ। एम्स परिसर में ट्रिशा का पूरा परिवार मौजूद है। अंतिम विदाई के लिए ट्रिशा को ले जाने के लिए शमशान घाट तक, जहां शाम 5 बजे ट्रिशा शर्मा का अंतिम संस्कार होना है। और उससे पहले आपको बता दें कि अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म हो गई है। खबर मिल रही है कि ट्रिशा का शव रवाना हो रहा है एम्स परिसर से भदभदा शमशान घाट के लिए।
तो लगातार मांग की है तुषा के परिवार ने सेकंड पोस्टमार्टम की, और अब वो पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। परिवार को न सिर्फ इस रिपोर्ट का इंतजार है, बल्कि आज वो दिन है जब वो अपनी बेटी को अब अंतिम विदाई देना चाहते हैं। तुषा का शव लगातार डिकम्पोज हो रहा था, ऐसे में आज पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म हुई और आज के आज ही उसका अंतिम संस्कार परिवार करने जा रहा है। सहयोगी सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, क्योंकि अब खबर मिल रही है कि अब जल्द ही शव निकलेगा शमशान घाट के लिए। देखिए, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देखिए पीछे शव वाहन आपको नजर आ रहा है और परिवार के जो लोग हैं वो भी शव वाहन के पास ही हैं, जो खासतौर से फूल माला से अंतिम विदाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ही सेकंड में माना जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है उसको बाहर लेके आएंगे और शमशान घाट, भदभदा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है। तो आप तस्वीरें देखिए, परिवार के तमाम जो लोग हैं वो आपको शव वाहन के आसपास नजर आ रहे हैं और फूल माला के साथ अंतिम विदाई को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, सभी लोग भावुक नजर आ रहे हैं। उनकी मां है जो आप समझ सकते हैं इस तकलीफ से गुजर रही हैं अंतिम विदाई के लिए। तो ये परिवार का भावुक पल जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, तुषा की मां है जो आपको नजर आ रही हैं, उनकी बहनें उनको सांत्वना देते हुए और सहारा देकर आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। तो धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा। और ये वो भावुक करने वाली तस्वीर इसलिए भी है कि आज से 5 महीने पहले जिस डोली को सजाकर, जिस कार को सजाकर अपनी बेटी को विदाई की थी, एक बार फिर से अंतिम जो शांति वाहन है उसको सजाकर अपनी बेटी को अंतिम यात्रा की विदाई दे रहे हैं। तो वाकई बहुत भावुक करने वाला पल भी है। और ये संभवतः ये डॉक्टर्स की टीम जो नजर आ रही है, जो एम्स की टीम आई थी, उन डॉक्टर्स का पैनल है जो पीएम करने के बाद बाहर निकला है। आप तस्वीरों में देखिए और माँ की हालत आप समझ सकते हैं जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है कि वो खुद को संभालने जैसी स्थितियां नहीं हैं, क्योंकि बेहद कठिन समय ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस बेटी को 5 महीने पहले डोली में विदा किया था, ये डॉक्टर्स की टीम नजर आ रही है आपको। देखिए, ये तमाम डॉक्टर्स हैं जो पीएम करने के बाद बाहर निकले हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि ये आप देखिए, ये तमाम जो ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें वो पार्ट्स हैं जो फॉरेंसिक के लिए जो टीम है वो अपने साथ लेकर जाएगी। देखिए, जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं उनमें संभवतः विसरा और तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं न कहीं एविडेंस के तौर पर, रिपोर्ट्स के तौर पर डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ से लेकर जा रही होगी। आप तस्वीरें देखिए, परिवार, तमाम जो अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो यहाँ से अब बाहर निकल रहे हैं और पूरा परिवार है जो दुख में इस समय डूबा हुआ है। और दूसरी तस्वीर इस तरफ जहाँ पर डॉक्टर्स, जो दिल्ली एम्स डॉक्टर्स की टीम है जो एक समिति बनाई थी, वो टीम से यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रही है। तो उनसे कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से सबका उन्होंने परीक्षण किया और क्या प्रारंभिक तौर पर उनको नजर आएगी, वो उस रिपोर्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो तस्वीरें देखिए, ये टीम यहाँ से रवाना होती नजर आ रही है, गाड़ियां यहाँ से निकलेंगी। आप तस्वीरें देखिए, ये डॉक्टर्स की टीम है जो यहाँ से रवाना हो गई। दूसरी टीम में वो सब तमाम एविडेंस जो कहीं न कहीं एम्स ने लिए हैं, कलेक्ट किए हैं, वो संभवतः अपने साथ ले जाएंगे। तो वो बॉक्स भी आपको नजर आ रहे हैं जो गाड़ी में रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर हमको दिखा रहे हैं कि ये बॉक्स जो एविडेंस के तौर पर कहीं न कहीं डॉक्टर्स की टीम अपने साथ लेकर जा रही है। जो दिल्ली एम्स की एक्सपर्ट टीम है वो यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रही है। टीम से बात करने का प्रयास भी करेंगे कि ये क्या क्या पार्टिकल्स हैं जो वो एविडेंस के तौर पर उन्होंने कलेक्ट किए हैं और अपने साथ वो दिल्ली लेकर जाएंगे, ताकि आगे की जांच सुनिश्चित हो और जिस तरीके का परिवार का संशय है उसको लेकर बारीकी से जांच किया जा सके। तस्वीरें देखिए, तमाम जो परिवार के लोग बाहर आ चुके हैं और हर कोई दुखी है। ये देखिए, उनकी भाभी जो है वो नजर आ रही है। ये पूरा परिवार इस समय दुख में डूबा हुआ है। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ से रवाना होती नजर आई। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहाँ डॉक्टर्स की टीम पीएम रिपोर्ट के बाद यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। तो डॉक्टर्स की टीम देखिए, ये दिल्ली एम्स की डॉक्टर की टीम है जो लगभग इसमें 5 से 7 मेंबर आपको नजर आ रहे हैं। सीनियर डॉक्टर आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यदि काउंट करें तो कुल 7 जो डॉक्टर्स की टीम है, जो पैनल है वो इसमें रहा है। 7 डॉक्टर जो हैं वो इस पैनल में थे जो यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे थे। उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे
और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये दिल्ली एम्स की जो पोस्टमार्टम की जो टीम थी वो यहाँ से रवाना होती नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे कि क्या प्रारंभिक तौर पर उन्होंने देखा है। तो ये तस्वीर सबसे एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहला जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें प्रारंभिक तौर पर किस चीजों के बारे में वो समझ पाए हैं। आप देखिए, हालांकि पुलिस का घेरा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से फर्स्ट रिपोर्ट्स है वो आपको नजर आई है। आप देखिए तस्वीरों में, सबसे पहले बात करने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरीके से जो प्रारंभिक तौर पर उन्होंने चीजों को देखा है, उनका आकलन किया है, तो क्या वो प्राइम सस्पेक्ट मानते हैं और जो मेजर कारण है उसको क्या मानते हैं कि आखिर क्या मेजर कारण है जिसके बजाय ये तुषार की जो मौत है वो हुई है। देखिए सर, डॉक्टर्स बात नहीं करिए, सबसे सीनियर डॉक्टर हैं जो दिल्ली एम्स की टीम से आए। सर कुछ बता पाएंगे क्या हुआ? कोई भी बोल नहीं रहा है और ये डॉक्टर्स की टीम यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रही है। अब कुछ देर बाद ही तुषा का जो शरीर है, देव है, वो उसको यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन आप देखिए ये परिस्थितियां यहाँ की और जो हालात हैं वो आप समझ सकते हैं कि कितना भावुक पल है। परिवार के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और किसी भी वक्त अब तुषार का जो पार्थिव देह है वो बाहर लाई जा सकती है, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फूल माला से गाड़ी को सजाया है अंतिम विदाई के लिए, और परिवार का जो हाल है वो कितना बेहाल है आप समझ सकते हैं तस्वीरों में। ये तमाम परिवार के लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मां नजर आ रही हैं, परिवार के और लोग हैं जो बेसुध यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, लगता है जिस तरीके की तैयारी है, गेट पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, तो कुछ देर में ही सबको गाड़ी में रखा जाएगा, जिसकी तैयारी भी आपको नजर आ रही है। दिल्ली एम्स की जो टीम है उसने पीएम किया है। अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो भी आ सकती है। उसके बाद बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी और जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तब तक इस केस की बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल पूरा परिवार यहाँ पर है और अब यहाँ से सीधा भदभदा ले जाया जाएगा जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। तो लगभग कह सकते हैं कि दिन भर की ये प्रोसेस रही, जिसमें 3 से 4 घंटे जो पोस्टमार्टम है वो दिल्ली की जो एम्स की टीम थी उसने किया है। टीम में कई सीनियर्स डॉक्टर थे जिन्होंने पूरी इस प्रोसेस को फुलफिल किया है, जो काफ़ी एक्सपर्ट टीम मानी जाती है। दिल्ली देश का जाने माना सबसे पुराना आयुर्वेदिक संस्थान है, आयुर्विज्ञान संस्थान है, जो भारत का सबसे बेहतरीन एम्स जिसे कहा जाता है। उसके जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं, एचओडी के साथ जो फॉरेंसिक टीम थी वो यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए आई थी। और अब तस्वीरें देखिए, परिवार के लोग भी गेट के सामने खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सब आएगा वो उसके साथ अंतिम संस्कार के लिए भदभदा की तरफ यहाँ से रवाना होंगे। तो तस्वीरें आप देखिए, पुलिसकर्मी भी स्टैंड बाय पर हैं, कभी भी जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें थी वो वाकई बहुत भावुक कर देने वाली थी। परिवार के तमाम जो लोग हैं वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। तुषार की जो माँ है वो बेसुध नजर आ रही है, क्योंकि इस हालात में आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी लड़ाई, खासतौर से हम देखते हैं 13 दिन की लड़ाई लड़ी जब सेकंड पीएम यहाँ पर हो पाया, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं 13 दिन में भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार 13वीं और तमाम जो अंतिम संस्कार के बाद के रिचुअल्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन 13 दिनों के बाद अब आज अंतिम संस्कार हो रहा है, तो परिवार के लिए भी एक बड़ा दुखद इसे कह सकते हैं कि जिन 13 दिनों में तमाम जो प्रक्रिया पूरी होती है उन 13 दिनों में सिर्फ आज अंतिम संस्कार का मौका उन्हें अपनी बेटी का मिल रहा है। जिस तरीके से परिवार को एक दुख था कि जो घटना हुई है उसके बाद क्विक एक्शन नहीं लिया गया। शायद यही कारण है कि पीएम की मांग भी पहले दिन से की जा रही थी, लेकिन तमाम कानूनी दावपेच की प्रक्रिया पूरे करते करते परिवार इस निष्कर्ष तक पहुंचा है कि अब उन्हें यहाँ तक परिस्थिति बस अब आज पोस्टमार्टम 2 का जो निर्णय था वो आज पूरा हुआ। जिस तरीके से परिवार लगातार मांग कर रहा था कि सेकेंड पीएम के बाद शायद वो घटना जो मौत का कारण है वो वाजिब कारण उन्हें पता चल पाएंगे, जिसको लेकर वो लगातार मांग कर रहे थे। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि परिवार भी संतुष्ट होगा कि हाँ जो PM2 है वो पूरा हो चुका है। तो जिस तरीके से परिवार का ही आरोप था कि आखिर PM2 क्यों नहीं कराया जा रहा है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से हाईकोर्ट में
सरकार के वकील ने इस बात का जिक्र किया कि हाँ, वो एक तो सीबीआई की मंजूरी के लिए तैयार है और दूसरा PM2 भी यदि वो जहां कराना चाहते हैं राज्य से बाहर, वहां पर कराया सकता है। उसके बाद आज अर्ली देर रात हमने देखा दिल्ली एम्स की टीम भोपाल पहुंची थी और आज सुबह से ही भोपाल एम्स के मर्चुरी में ये पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जा रहा है। गेट पर उनके फादर आपको नजर आए हैं, नवदीप शर्मा नजर आ रहे हैं। तो ये माना जाए कुछ देर बाद ही कभी भी अब किसी वक्त ये तस्वीरें हम आपको बिल्कुल सूरज, दिखाएंगे। ये तस्वीरें कि किस भावुक कर देती हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी लड़ाई तुषा के परिवार ने लड़ी है इस पोस्टमार्टम के लिए भी और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भी। उम्मीद यही की जा सकती है कि सेकंड पोस्टमार्टम के बाद राज खुले कि आखिर तुषा के साथ क्या हुआ। बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ